नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची राठौड़। आप देख रहे हैं लोकमत भारत बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने गुरुवार को व्हाइट हाउस में वेनेजुएला की विपक्षी नेता मारिया कोरिना माचुरो से मुलाकात की। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अगवा करने के बाद यह उनकी किसी भी वेनेजुएलाई नेता से पहले आमने सामने की मुलाकात थी। मुलाकात के बाद माचुरो ने कहा कि उन्होंने ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार का मेडल भेंट किया है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि आज हम वेनेजुएला वासियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में माचुरो ने ट्रंप को अपना पुरस्कार सौंपने के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने दूसरी कोई जानकारी नहीं दी। वहीं व्हाइट हाउस ने बताया भी है नहीं कि ट्रंप ने मेडल स्वीकार किया या नहीं। ईरान में जारी सरकार विरोधी प्रदर्शन के बीच अमेरिका ईरान के आसपास अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने की तैयारी में है। अमेरिकी नौसेना की यूएसएस अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ साउथ चाइना सी से मिडल ईस्ट की ओर रवाना हो गया। यूएसएस अब्राहम लिंकन अमेरिकी नौसेना का एक न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है। यह दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ताकतवर वॉरशिप में से एक माना जाता है। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक यह फैसला ईरानी एयर स्पेस के बंद होने के ठीक 1 घंटे बाद लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्राइक ग्रुप को चीन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए साउथ चाइना सी में तैनात किया था, लेकिन अब इसकी मूवमेंट देखी गई है। इसे मिडल ईस्ट पहुंचने में करीब 1 हफ्ता लग सकता है। ईरान में जारी सरकार विरोध हिंसक प्रदर्शन के बीच केंद्र सरकार ने वहां से भारतीयों को एयरलिफ्ट करने की तैयारी कर ली है। सरकार ने भारतीयों की वापसी के लिए ऑपरेशन स्वदेश शुरू किया है। पहले विशेष फ्लाइट आज तेहरान से नई दिल्ली पहुंचेंगी। ईरान में इस समय करीब 10,000 भारतीय नागरिक मौजूद हैं, जिनमें छात्र, कारोबारी और पेशेवर शामिल है। इसमें से 2500 से 3000 स्टूडेंट हैं जो मेडिकल की पढ़ाई के लिए वहां गए थे। विदेश मंत्रालय ने ईरान की यात्रा से बचने की सलाह भी दी है। जम्मू और कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन ने एक बयान में कहा, सभी छात्रों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। भारतीय दूतावास ने उनकी पर्सनल डिटेल और पासपोर्ट इकट्ठे कर लिए हैं। पहले बैच को शुक्रवार सुबह 8 बजे तक तैयार रहने की जानकारी दे दी गई है। अफगानिस्तान में तालिबान के भीतर हालात ठीक नहीं है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सरकार ढहने का खतरा मंडरा रहा है। संगठन के अंदर सत्ता को लेकर खींचतान अब खुलकर सामने आने लगी है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में एक वायरल ऑडियो क्लिप से इसका खुलासा हुआ, हालांकि इसकी फिक्स डेट सामने नहीं आई। एक धड़े के नेतृत्व तालिबान के सुप्रीम लीडर हिब्तुल्लाह अखंदजादा कर रहे हैं, जबकि दूसरा घड़ा गृह मंत्री का है। दोनों गुटों की सोच और सत्ता के इस्तेमाल को लेकर मतभेद अब संगठन की एकता पर सवाल खड़े कर रहे हैं। गौरतलब है कि तालिबान ने अगस्त 2021 में अमेरिकी सेना की वापसी के बाद राजधानी काबुल पर कब्जा कर लिया था। तब से सत्ता पर पूरी पकड़ के दावों के बीच अब सामने आ रहे संकेत बताते हैं कि तालिबान के भीतर की दरारें गहरी होती जा रही है। जम्मू कश्मीर के पुंछ और सांबा जिलों में गुरुवार शाम को रामगढ़ सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल पर पाकिस्तानी ड्रोन मंडराते देखे गए। इसके बाद सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अपनी एंटी अनमैन्ड एरियल सिस्टम को एक्टिव कर दिया। सेना के सूत्रों के मुताबिक ये ड्रोन नियमित निगरानी के दौरान नजर आए। पुंछ में एलओसी पर पोस्ट के पास एक ड्रोन देखा गया। इसी तरह रामगढ़ सेक्टर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर एक और ड्रोन देखा गया। पाकिस्तान से लगी बॉर्डर पर सैनिक हाई अलर्ट पर है। पिछले 5 दिनों में ड्रोन दिखने की ये तीसरी घटना है। इससे पहले 13 जनवरी को जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में 2 बार संदिग्ध पाकिस्तानी ड्रोन देखे गए थे। केंद्रीय सरकार मनरेगा के बाद यूपीए सरकार के समय बने 2 बड़े कानूनों, शिक्षा का अधिकार और खाद्य सुरक्षा कानून में सुधार करने की तैयारी कर रही है। सरकार चाहती है कि इन योजनाओं का लाभ हर सही व्यक्ति तक पहुंचे और सभी लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन हो। सरकार पहले नियमों और आदेशों से सुधार करने की कोशिश करेगी। अगर इससे बात नहीं बनी तो संसद में नए कानून भी लाए जा सकते हैं। इसके अलावा सरकार यह भी सोच रही है कि लोगों को घर पाने के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया जाए। परामर्श प्रक्रिया से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि मनमोहन सिंह सरकार के समय जो विकास से जुड़े अधिकार बन गए थे, उनमें 3 बड़ी कमियां थीं। उन कानूनों से ना तो हर बच्चे को सही शिक्षा मिल पाई और ना ही हर परिवार तक खाद्य सुरक्षा पहुंची। आईपीएसी रैड मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि कोर्ट ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को अच्छा सबक सिखाया है। उनकी झूठ की राजनीति उजागर हो गई है। अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि 15 साल की टीएमसी सरकार और उससे पहले की वाम सरकार ने रोहिंग्या, बांग्लादेशी घुसपैठी और फर्जी मतदाताओं के सारे चुनाव जीते, लेकिन इस बार बंगाल में ऐसा नहीं होगा। अब तक 58 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए जा चुके हैं। आगे और भी नाम हटाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई गई है। अब सच्चाई सामने आ रही है। मुंबई में शिवसेना के नेता संजय राउत ने चुनावी रुझानों के बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उनके बयान से यह संकेत मिल रहा है कि पार्टी शुरुआती रुझानों से ही नतीजों को लेकर असंतुष्ट नजर आ रही है। संजय राउत ने आरोप लगाया कि मतदान के दौरान बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां हुई हैं और लोकतंत्र को कमजोर किया गया है। राउत ने कहा कि मतदाता सूची से हजारों लोगों के नाम गायब थे, जिन इलाकों में शिवसेना को मौजूद समर्थन मिलने की उम्मीद थी।
वहां बड़ी संख्या में वोट ही दर्ज नहीं हुए। उन्होंने दावा किया कि कई जगहों पर जनता किसी और को वोट दे रही थी, लेकिन ईवीएम में वोट कमल निशान पर दर्ज हो रहा था। इस आरोप के जरिए उन्होंने सीधे तौर पर चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए लोकमत भारत। नमस्कार।